स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस सर्किल में हम मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने राजनीतिक जय किशन जी के पास। जय किशन जी के बारे में बता दूं, लंबे वर्षों तक वो दिल्ली में विधायक पद पे सुशोभित रहे हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज पदों के ऊपर भी सुशोभित रहे हैं। लेकिन चलिए ये बात तो होती रहेगी। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज जब तकरीबन दिल्ली में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हुआ तो सुल्तानपुरी क्षेत्र में जब जय किशन के नेतृत्व में आज जब प्रोग्राम हुआ तो मुझे यकीन है कि अगर आला कमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद होती तो वो भी हक्का बक्का रह गई होती दिल्ली में इतनी अपार भीड़ देख के और इधर ज्यादा जनसमूह देख के। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसी विषय में बात करते हैं। आज के प्रोग्राम की आपकी बड़ी तारीफ आ रही है, क्या मुद्दे पे गंभीरता रही? नहीं, ये पार्टी का आदेश था जी। और राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार जी। सारे देश की कांग्रेस का फैसला था कि एक सत्याग्रह 27 तारीख को पूरे देश में असेंबली वाइज होगा। और वो इसलिए होगा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़, बहुत बड़ा आघात नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस देश के युवाओं के भविष्य को कुचलना देश की आत्मा को मारना है। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने इस दुख को अपना दुख समझ करके और आज सड़क पे उतर करके सत्याग्रह का आयोजन किया है। अग्निपथ वापस लो, अगर जो सरकार ने नहीं लिया तो कांग्रेस सड़क पर रहेगी और कांग्रेस जब कभी सत्ता में आएगी तो इस कानून को तुरंत कुचल करके रखेगी। और जो जैसे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, ऐसे सरकारीकरण करेंगे। और युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेलना कांग्रेस के खून में ही नहीं है। इसलिए ये सत्याग्रह आज आयोजित किया गया जलेबी चौक सुल्तानपुर में, सुल्तानपुरी पे। पूरे सुल्तानपुर माजरा के सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत सीनियर लोग, आम जनता नहीं, बहुत सीनियर लोग, पदाधिकारियों ने, सीनियर लोगों ने, कई सौ लोग यहाँ उपस्थित थे, कई सौ महिलाएं उपस्थित थी। पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। पुलिस ने बहुत परेशान करने की कोशिश की, पुलिस ने बहुत दबाव बढ़ाया, लेकिन हम भी पुराने खिलाड़ी होने के नाते उनको समझा बुझा करके कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ पुलिस की भी मान ली, कुछ पुलिस ने हमारी मान ली, तो हमारा सत्याग्रह आज पूरा हुआ। तो ये कार्यक्रम आज कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार सुल्तानपुर माजरा में जलेबी चौक पर किया गया था। और बिल्कुल निश्चित रूप से अग्निपथ योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की साजिश है और आर्मी पर कब्जा करने की साजिश है। जैसे ईडी पर, सीबीआई पर, न्यायपालिका पर कब्जा करती जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, ऐसे आर्मी पर, फोर्स पर भी कब्जा करने की कोशिश है, जो देश के हक में नहीं होगा। एक दिन देश की लोकतंत्र की ताकत खत्म हो जाएगी और देश टूट जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि बीजेपी की साजिश ऐसे ही चल रही है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन के समय में जिस तरीके से तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, आपको लगता है कि कांग्रेस का ये संघर्ष रंग लाएगा? और बिल्कुल, कांग्रेस इसको मुद्दा बना के बैठ गई है और कांग्रेस ने युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का वचन दे दिया है। और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और ये जो ड्रामा कल जो आया कि इतने लोगों ने आवेदन किया, नौजवानों ने, ये सब फ्रॉड है, फर्जी है, साजिश है आरएसएस के इशारे पर। और बहुत सारे आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के और जो बीजेपी के छोटे भैया नेता हैं, उन लोगों को लॉलीपॉप दे करके नरेंद्र मोदी की सरकार ये षड्यंत्र रचने जा रही है। हमारे चैनल ने लगभग 5-6 विधानसभाओं में दिल्ली की निरीक्षण किया, आपका कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा। मुझे ये बताते हुए वाकई अंदर से खुशी हो रही कि आपका प्रोग्राम सफल था। काफी भीड़ थी, काफी लोग थे, वाकई जनसमूह औरों के मुकाबले ज्यादा था। पर ये जनसमूह में देखता हूँ कांग्रेस को जब वोट देने की बारी आती है तो नहीं दिखाई उतना। नहीं राजेंद्र, जो नगर उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं, सुल्तानपुरी की बात कर रहा हूँ। सुल्तानपुरी में जो आज मैंने प्रदर्शन देखा वाकई बड़ी अपार भीड़ थी। लेकिन यहाँ सुल्तानपुरी में रिसेटलमेंट कॉलोनी के लोग हैं जी। तकरीबन सारी ही रिसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं। करीब 4-5 हज़ार वोट जो है थोड़े से मध्यम वर्ग के लोगों के हैं। बाकी सारे रिसेटलमेंट कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोज़ की रोटी रोजी कमाने वाले लोग हैं। उनको केजरीवाल ने झूठ की गठड़ी बांध करके, खोल करके
उन लोगों के साथ बड़ी ठगी की है और दिल्ली में एक षड्यंत्र रच करके सरकार बनाई है, ड्रामा करके, बच्चों की कसम खा के, काला मुंह करवा के, जूते खा करके, थप्पड़ खा करके जो आदमी थूक करके चाट ले वो भरोसे का आदमी नहीं होता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भरोसे का व्यक्ति नहीं है, साजिश रचने वाला है, छलकपटी है। इसने दिल्ली के लोगों के साथ छला है और अब देश के लोगों को छलने के लिए गठड़ी बांध कर रोज हरियाणा, हिमाचल, गुजरात घूम रहा है, जो कि एक न एक दिन वो कहते बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन ऐसे जाएगा जैसे गधे के सिर तक सींग। पिछले एक महीने में कांग्रेस का एक एक प्रदर्शन, एक एक आक्रोश देखने योग्य है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जैसे ये माने बैठी है कि अब तो आका या सत्ता बदलेगा ही नहीं, और वो दुश्मनों जैसा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से व्यवहार कर रही है। आज भी दिल्ली भर के अंदर दमनकारी नीति के तहत एक तरीके से काम किया। आपको लग रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस दिल्ली पुलिस के दमन की वजह से मनोबल थोड़ा पस्त हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, समय का कुछ नहीं पता। सारी उम्र पुलिस कमिश्नर नहीं रहेगा, सारी उम्र स्पेशल कमिश्नर नहीं रहेंगे, कभी ना कभी जनता में जरूर जाएंगे। अंत अगर जो न्याय करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे और आरएसएस के इशारे पर दिल्ली पुलिस या आर्मी या दूसरी फोर्स नाचेगी तो एक दिन अंत बुरा होगा। क्योंकि एक दिन जाएगा चढ़ घाट की घोड़ी, तू जाएगा हाथ पसार, कुनबा सारा खड़ा लखाएगा, नहीं बसाएगी पार। सड़कें मरेंगे, तड़प के मरेंगे और बेमौत मरेंगे ऐसे लोग जो पार्शलिटी करेंगे और देश के लोकतंत्र के साथ आघात करेंगे। ये पुलिस की लाठी क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने में सक्षम हो रही है? बिल्कुल तोड़ने पर लगी हुई है। इसीलिए मैंने पुलिस अधिकारियों को इशारा किया है कि ये कांग्रेस के लोगों की किसी की कोई नौकरी छूटने वाली नहीं है। जितना लोहे को तपाओगे उतना ही लोहा मजबूत होगा और जितना सोना तपेगा उतना ही निखरेगा। जितना कांग्रेस के लोगों को सताएंगे उतना ही आंदोलन मजबूत होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली के हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता आपको देख रहे हैं, आप उनके हीरो हैं, कांग्रेसी नायक हैं, आप अभी भी संघर्ष और जुटे हुए हैं। क्या संदेशा देना चाहेंगे कार्यकर्ता? मैं संदेश देना चाहता हूं कि जमे का मोल है, उठाए गिरे का मोल नहीं है। छल कपट की सियासत, बेशर्मी की सियासत, बेइज्जती की सियासत, गैर जिम्मेदारी की सियासत। एक दिन वो कहते हैं 100 दिन चोर के एक दिन शाह का, एक दिन जरूर आएगा, मैंने कहा अंत होगा। और ऐसा अंत होगा कि रस्सी जड़ तो जाएगी, इनका बट नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन कुत्ते भी खीर नहीं खाएंगे। जैसे आदमी गधे के सिर से सींग चला जाता है, ऐसे चले जाएंगे ये राजनेता जो छल कपट के लोग हैं, जो लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल है। मोदी जी ने ये कहा, भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं, भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ताली बजवा के, थाली बजवा के, मोमबत्ती जलवा करके कोरोना बजवा रहे थे मोदी जी। और चाइना के राष्ट्रपति को ला करके झूला झुला रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को ला करके कोविड के टाइम पर नमस्ते करा रहे थे। और अरविंद केजरीवाल उसमें हनुमान जी के मंदिर में जाके घंटी बजा रहा था। बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर हम बनाएंगे, राम मंदिर इन्होंने बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हनुमान का मंदिर इनकी बुआ बनाएगी? संतोषी माता का मंदिर इनकी बुआ बनाएगी? भोले शंकर का मंदिर इनकी बुआ बनाएगी? अग्रसेन महाराज का मंदिर इनकी बुआ बनाएगी? पंडित परशुराम जी का नंबर इनकी बुआ मंदिर इनकी बुआ बनाएगी? महर्षि वाल्मीकि स्वामी का, गुरु रविदास जी का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इनका फूफा बनाएगा? कौन बनाएगा? देश तो सबका है। देश में हिंदू हैं तो देश में मुसलमान भी रहेंगे। कहीं देश में हिंदू ज़्यादा तो हिंदू कम है, कहीं मुस्लिम ज़्यादा कहीं मुस्लिम कम है, कहीं बुद्धिस्ट ज़्यादा कहीं बुद्धिस्ट कम है, कहीं सिख ज़्यादा कहीं सिख कम है। लेकिन देश कम का भी है और ज़्यादा का भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश को जाति धर्म के नाम से बांटना चाहती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये राष्ट्रीय ध्वज प्यारा लहरा जाता है, लेकिन बीजेपी की साजिश चल रही है कि देश टूटने की कारगर पर है, बटने के कारगर पर है। ये राष्ट्रीय झंडा एक दिन अपमानित ना हो, कांग्रेस का संकल्प है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जो वीडियो आप आगे देख रहे हैं इसमें आज सुल्तानपुरी में जयकिशन जी के नेतृत्व में जो कांग्रेसी संघर्ष हुआ उसके दृश्य दी। जोर तबके के
और जो आने वाली क्या ऐसी आई है कि पानी से बुझ जाएगी। और तक ये कानून वापस नहीं ने कहा है ये सरकार नहीं करेगी। कांग्रेस में सबसे पहले कृषि में जो कमी आई है उसको भी पूरा करेगी। जो युवाओं का जो भद्दा मजाक गया है, जो युवाओं की ताकत को भविष्य को कुचला गया है, इसको कुचलने नहीं देंगे और दोबारा से युवा की ताकत देश में उभर करके आएगी और युवा लीडरशिप जो है इस देश पर राज करेगी। चाहे जो मजबूरी है, चाहे जो मजबूरी है, चाहे जो मजबूरी है, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। अरे लाठी गोली खाएंगे, अरे लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली लाठी गोली। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी शुरुआत पूजा के साथ, स्वागत पूजा मन की। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।